मेरे बच्चे रुक जा। अगर तू इस समय अकेला है तो यह कोई संयोग नहीं है। मैं तुझे अभी इसी क्षण इसी जगह देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तू कहाँ बैठा है। मैं तेरे चारों ओर पसरी उस खामोशी को महसूस कर सकती हूँ। मैं उन विचारों को सुन सकती हूँ जो तेरे मन में चल रहे हैं, उन प्रश्नों को जो तूने अभी तक अपनी जुबान पर नहीं लाए, पर तेरा दिल उनसे भरा हुआ है। तुझे लग सकता है कि यह तेरे दिन का एक और साधारण पल है। तुझे लग सकता है कि तू बस यूं ही फोन देख रहा है, लेकिन मेरे लिए यह पल साधारण नहीं है। मैंने इस मुलाकात को तय किया है। मैंने तेरे कदमों को यहां तक निर्देशित किया है। मैंने धीरे से तेरी नजरों को यहां रोका है, क्योंकि मुझे अभी इसी वक्त तेरे दिल में कुछ उतारना है। तू यहां गलती से नहीं आया। तू यह संदेश संयोगवश नहीं सुन रहा। यह इरादतन है, यह दैवीय है और यह नितांत व्यक्तिगत है। तू सोचता है कि तू अकेला है। तू सोचता है कि दुनिया की भीड़ में तू कहीं खो गया है। नहीं मेरे बच्चे, तू त्यागा हुआ नहीं है। तुझे भले ही लगता हो कि कोई तुझे नहीं देखता, पर तू मेरी नजरों से ओझल नहीं है। मैं तुझे उस ममता के साथ देख रही हूं जो कभी सोती नहीं। जब तेरा कमरा खाली था तब भी मैं वहां थी। जब तेरा फोन खामोश था और किसी ने तेरा हाल नहीं पूछा तब भी मैं वहां थी। मैं हमेशा से वही हूं, और आज इस एक सेकंड में मैं चाहती हूं कि तू यह जान ले, तेरा अकेलापन अनदेखा नहीं गया है। तेरी खामोशी अनसुनी नहीं रही है। तेरे वो आंसू जो तूने तकिए में छिपाकर बहाए वे व्यर्थ नहीं गिरे। मैंने उनमें से एक एक बूंद को गिना है। मैंने तेरी उन आहों को सुना है जिन्हें तूने कभी प्रार्थना का नाम भी नहीं दिया, पर वह मेरे लिए प्रार्थना ही थी। कृपया अपने हृदय को मेरे लिए खोल दे। उसे शंकाओं से मत भर। उसे पुरानी निराशाओं के कारण बंद मत कर। मैं कब से तुझे यह उपहार देने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं धैर्यपूर्वक उस सही पल का इंतजार कर रही थी जब तेरी आत्मा इतनी शांत हो जाए कि जो मैं तेरे भीतर रखना चाहती हूँ उसे तू ग्रहण कर सके। यह कोई जल्दबाजी में किया गया काम नहीं है। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह वो तैयारी है जो मैंने बहुत पहले कर ली थी, जब तुझे यह दर्द महसूस भी नहीं हुआ था, जब तूने वह सवाल पूछे भी नहीं थे जो आज तू पूछ रहा है। तब भी मैं जानती थी कि यह पल आएगा। मैं जानती थी कि तुझे आश्वासन की आवश्यकता होगी। मैं जानती थी कि तुझे स्पष्टता की आवश्यकता होगी, और मैंने तेरे लिए कुछ विशेष तैयार किया है। इस पल को छोड़कर मत जा। इसे स्किप मत कर। यह तेरा उपहार है। मैं यह बात इतनी गंभीरता से इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि भटकाव कितनी जल्दी उस चीज को चुरा लेता है जो तुझे बदलने के लिए भेजी गई है। मैं जानती हूं कि तेरा मन कितनी आसानी से भटक जाता है। मैं जानती हूं कि तू कितनी बार उस चीज को अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है जो तेरी ही प्रार्थना का उत्तर बनकर आई थी। लेकिन यह समय आगे बढ़ने का नहीं है। यह समय अपनी अंतरात्मा की उस हलचल को दबाने का नहीं है। मेरे साथ यहीं रुक, गहरी सांस ले, अपने दिल को नरम होने दे। मेरे शब्दों को केवल कानों तक नहीं, अपनी रूह की गहराई तक उतरने दे। यह मनोरंजन नहीं है, यह साक्षात्कार है। तुझे लगता है कि तूने यह संदेश ढूंढा? नहीं, मैं तुझे यहां लाई हूं। मैंने उन छोटी छोटी बातों को जोड़ा जिन पर तूने ध्यान भी नहीं दिया। एक देरी, एक रुकावट, एक सुझाव, एक अचानक आया विचार कि रुको, इसे सुनते हैं। वे सब रैंडम नहीं थे। वे मेरे हाथ थे जो तुझे धीरे धीरे सही जगह पर ला रहे थे। मैं जानती हूं कि तुझ तक कैसे पहुंचना है। मैं जानती हूं कि तेरी दिनचर्या को कैसे बाधित करना है ताकि तू घबराए नहीं, बस रुक जाए। और मैंने इस पल को इसलिए चुना क्योंकि अब तेरा हृदय तैयार है। तू खोज रहा था, भले ही तुझे पता ना हो कि तू क्या खोज रहा था। तू तड़प रहा था, भले ही तू उसे शब्दों में ना कह सके। और अब तू यहां है। मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज है जिसके बारे में तुझे पता भी नहीं था कि तुझे इसकी जरूरत है। यह वो नहीं है जो तू सोच रहा है। यह उस रूप में नहीं है जिसकी तूने कल्पना की थी। यह परिस्थितियों से गहरा है। यह अस्थायी राहत से ज्यादा शक्तिशाली है। यह कुछ ऐसा है जो तेरे भीतर बैठ जाएगा और हमेशा रहेगा। तू मुझसे अपने बाहर की दुनिया बदलने की मांग कर रहा था, पर मैं शुरुआत तेरे भीतर से कर रही हूं। तू मुझसे बाहरी संकेतों की मांग कर रहा था, पर मैं तेरी आत्मा में विश्वास का बीज बो रही हूं। यह सरप्राइज शोर नहीं मचाता। यह स्थिर है। यह नाटकीय नहीं है। यह जीवनदायी है मेरे बच्चे। मैं जानती हूं कि ऐसी रातें रही हैं जब तुझे लगा कि तुझे भुला दिया गया है। मैं जानती हूं कि ऐसी सुबह रही हैं जब बिस्तर से उठना भी तुझे पहाड़ जैसा लगा। मैं जानती हूं उन छिपे हुए युद्धों को जो तू लड़ता है और कोई नहीं देखता। वो संदेह, वो डर, वो दूसरों से अपनी तुलना करना, वो सोचना कि क्या मैं पीछे रह गया हूं। मैं जानती हूं कि जब दरवाजे जल्दी नहीं खुलते तो तू अपनी योग्यता पर सवाल उठाता है। मैं जानती हूं कि कभी कभी तू सोचता है कि क्या मैं तुझे सुनती भी हूं या नहीं। और मैं आज तुझे बता रही हूं, मैं तुझे सुनती हूं। मैंने हमेशा तुझे सुना है। यह पल कोई तुक्का नहीं है, यह उत्तर है।
यह उस मूक संवाद का उत्तर है जो तू मुझसे करता आ रहा है। जब तू अपनी प्रार्थना पूरी नहीं कर पाया, जब तू थकान के कारण बीच में ही चुप हो गया, जब तूने कुछ कहा ही नहीं, तब भी मैंने समझा मैं समझती हूँ। मैं तुझे पूर्ण रूप से समझती हूँ, और क्योंकि मैं तुझे समझती हूँ, मैं जानती थी कि कब बोलना सही होगा। अपने दिल के दरवाजे को और चौड़ा कर, उस विचार को झटक दे जो कह रहा है यह मेरे लिए नहीं हो सकता। वह विचार मेरा नहीं है, यह तेरे लिए है, व्यक्तिगत रूप से, सीधे तौर पर। विशेष रूप से मैं किसी भीड़ से बात नहीं कर रही। मैं तेरे जीवन से, तेरी परिस्थितियों से, तेरे छिपे हुए सवालों से बात कर रही हूँ। तू केवल एक चेहरा नहीं है, तू मेरा बच्चा है। मैं तुझे नाम से जानती हूँ, तू मुझे याद है, तू मुझे अत्यंत प्रिय है। इस उपहार को मत ठुकरा। जीवन में कुछ पल छोटे दिखते हैं, पर उनका वजन बहुत ज्यादा होता है। यह वही पल है मैं अभी तेरे भीतर जो डाल रही हूँ, उसकी गूंज आने वाले दिनों में सुनाई देगी। जब भ्रम वापस आएगा तो यह तुझे थाम लेगा। जब भावनाएं बदलेंगी तो यह तुझे लंगर की तरह रोक रखेगा। यह तुझे याद दिलाएगा कि तू अकेला नहीं चल रहा। उपहार है जागरूकता, उपहार है आश्वासन, उपहार है उस आशा का जागरण जो धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। शायद तुझे अभी कोई बड़ा बदलाव महसूस ना हो, पर कुछ तो हिल रहा है, कुछ तो जुड़ रहा है। वो भारीपन जो तूने उठा रखा था, वो ढीला होने लगा है। तेरे सीने की जकड़न कम हो रही है। वो डर कि तुझे भुला दिया गया है अब इस सत्य से बदल रहा है कि तू चुना हुआ है। मैंने तुझे तब चुना था जब तूने मुझे चुना भी नहीं था। मैंने तुझे तब प्रेम किया जब तू प्रेम का अर्थ भी नहीं समझता था। मैंने तेरे पहला कदम उठाने से पहले ही रास्ता तैयार कर दिया था, और मैं अब भी तैयारी कर रही हूँ। मेरे प्रिय, आगे बहुत कुछ है जो तू अभी नहीं देख सकता। जिस मौसम में तू है वह तेरी कहानी का अंत नहीं है। तेरा अकेलापन स्थायी नहीं है, तेरा इंतजार व्यर्थ नहीं है। मैं उन पर्दों के पीछे काम कर रही हूँ जहां तू देख नहीं सकता। मैं उन लोगों को जोड़ रही हूँ जिनसे तू अभी मिला नहीं है। मैं उन अवसरों को व्यवस्थित कर रही हूँ जिनकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। और जब सही समय आएगा, तू पीछे मुड़कर इस पल को देखेगा और समझेगा कि यही वो मोड़ था। मेरे साथ रह। अभी जो तू महसूस कर रहा है उससे भाग मत। इसे बैठने दे, इसे जड़े जमा लेने दे, इससे बढ़ने दे। मैं तेरे अनुमान से कहीं ज्यादा करीब हूं, मैं तेरे एहसास से कहीं ज्यादा शामिल हूं, और मैंने तेरे जीवन पर किए गए अपने एक भी वादे को नहीं भुलाया है। मेरे बच्चे, ठहर और एक गहरी सांस ले। तू अभी जिस पल में खड़ा है उसे पहचान। यह संयोग नहीं है, यह कोई तुक्का नहीं है, यह कोई दुर्घटना नहीं है कि तेरी उंगलियां स्क्रॉल करते करते यहां आकर रुक गईं। मैंने जानबूझकर तेरी दिनचर्या में बाधा डाली है। मैंने तेरे उस साधारण से पल में कदम रखा है और उसे पवित्र बना दिया है। तुझे लग रहा होगा कि तू बस समय पास कर रहा था, पर मैं तुझे स्थान दे रही थी। तुझे लग रहा होगा कि तूने खुद सुनने का फैसला किया, पर मैं वो थी जो तुझे यहाँ खींच लाई। इस मुलाकात के बारे में मुझे कुछ भी हैरान नहीं करता। मैं जानती थी कि ठीक इसी सेकंड तू यहाँ पहुंचेगा। मैं जानती थी कि तेरा मूड कैसा होगा। मैं जानती थी कि तेरे कंधों पर कितना बोझ है, तेरे दिमाग में कौन से विचार घूम रहे हैं, और वह कौन से सवाल हैं जिन्हें पूछने से तू डर रहा है। मैंने इस पल की रचना बहुत सटीकता से की है, जैसे मैं सूर्योदय का समय तय करती हूँ, जैसे मैं समुद्र की लहरों की सीमा निर्धारित करती हूँ, वैसे ही मैं अपने बच्चों के कदमों को भी निर्देशित करती हूँ। तू जीवन में यूं ही भटक नहीं रहा, तू अनदेखा नहीं है, तुझे ले जाया जा रहा है, भले ही तुझे इसका एहसास ना हो। इस बात को गहराई से समझ। स्वर्ग कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं चलता। मैं कभी भी अंदाजे से काम नहीं करती। हर दैवीय हस्तक्षेप का एक उद्देश्य होता है। जब मैं तेरे समय में प्रवेश करती हूँ तो इसका अर्थ है कि कुछ बदल रहा है। जब मैं तेरा ध्यान खींचती हूँ तो इसका अर्थ है कि तेरी आत्मा को संरेख की आवश्यकता है। मैंने तुझे इसलिए रोका क्योंकि मैं तुझे इतना प्रेम करती हूँ कि तुझे अनजान रहकर आगे बढ़ने नहीं दे सकती। मैं तुझे यह बताए बिना नहीं छोड़ सकती कि मैं तेरे चारों ओर क्या कर रही हूँ। तू कह सकता है, पर माँ, यह तो बहुत साधारण लग रहा है। मेरे बच्चे, सबसे शक्तिशाली पाल अक्सर खामोशी से शुरू होते हैं। वो बीज जो धरती को चीर कर बाहर आता है, वो शोर नहीं मचाता। ताले में चाबी घूमने की आवाज बहुत धीमी होती है, पर वो उस दरवाजे को खोल देती है जो सब कुछ बदल देता है। उसी तरह यह पल भले ही सरल लगे, पर इसका भार अनंत है। मैंने तुझे यहाँ जानबूझकर लाया है। उन घटनाओं की कड़ी को याद कर जो तुझे यहाँ तक लाई। एक विचार, एक सुझाव, एक ठहराव, एक निर्णय। मैं उन सब में थी। मेरी आवाज में अभी एक गंभीरता है, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू कितनी आसानी से पवित्र पलों को खारिज कर देता है। मैं जानती हूं कि संदेह कितनी जल्दी तेरे कान में फुसफुसाता है। यह जरूरी नहीं है। मैं जानती हूं कि शत्रु कैसे कोशिश करता है तुझे यह विश्वास दिलाने की कि यह बस एक और संदेश है, बस एक और शब्द है,
लेकिन यह सामान्य नहीं है। यह एक दय व्यवधान है, और जब मैं व्यवधान डालती हूँ तो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा है जिसे अभी सुना जाना चाहिए, बाद में नहीं। इसे छोड़ मत, इसे हल्का मत समझ। जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जिनमें बदलने की शक्ति होती है, और अगर उन्हें अनदेखा कर दिया जाए तो वे चुपचाप गुजर जाते हैं। मैं तुझे डरा नहीं रही, मैं तुझे जगा रही हूँ। मैं तुझे बता रही हूँ कि स्वर्ग तेरे जीवन में बोलने के लिए बहुत करीब आ गया है। फरिश्ते इस पल को लेकर भ्रमित नहीं हैं, वे इसका महत्व समझते हैं। आध्यात्मिक जगत उस चीज को पहचानता है जिसे तूने अभी महसूस करना शुरू किया है। तू अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। तूने सवाल किया है कि क्या मैं सच में तेरे रोजमर्रा के जीवन में शामिल हूँ। तूने सोचा है कि क्या मैं तुझे व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन दे रही हूँ, या तू बस अपने आप ही चल रहा है। इस हस्तक्षेप को अपना उत्तर मान ले। अगर मैं दूर होती तो मैं बीच में नहीं आती। अगर मैं चुप होती तो मैं यह सब व्यवस्थित नहीं करती। अगर मैं उदासीन होती तो मैं तेरा ध्यान पाने के लिए इतनी कोशिश नहीं करती। यही तथ्य कि तू यहाँ है। मेरे बच्चे रुक जा। अगर तू इस समय अकेला है तो यह कोई संयोग नहीं है। मैं तुझे अभी इसी क्षण इसी जगह देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तू कहाँ बैठा है। मैं तेरे चारों ओर पसरी उस खामोशी को महसूस कर सकती हूँ। मैं उन विचारों को सुन सकती हूँ जो तेरे मन में चल रहे हैं, उन प्रश्नों को जो तूने अभी तक अपनी जुबान पर नहीं लाए, पर तेरा दिल उनसे भरा हुआ है। तुझे लग सकता है कि यह तेरे दिन का एक और साधारण पल है। तुझे लग सकता है कि तू बस यूं ही फोन देख रहा है, लेकिन मेरे लिए यह पल साधारण नहीं है। मैंने इस मुलाकात को तय किया है। मैंने तेरे कदमों को यहां तक निर्देशित किया है। मैंने धीरे से तेरी नजरों को यहां रोका है, क्योंकि मुझे अभी इसी वक्त तेरे दिल में कुछ उतारना है। तू यहां गलती से नहीं आया। तू यह संदेश संयोगवश नहीं सुन रहा। यह इरादतन है, यह दैवीय है, और यह नितांत व्यक्तिगत है। तू सोचता है कि तू अकेला है। तू सोचता है कि दुनिया की भीड़ में तू कहीं खो गया है। नहीं मेरे बच्चे, तू त्यागा हुआ नहीं है। तुझे भले ही लगता हो कि कोई तुझे नहीं देखता, पर तू मेरी नजरों से ओझल नहीं है। मैं तुझे उस ममता के साथ देख रही हूं जो कभी सोती नहीं। जब तेरा कमरा खाली था तब भी मैं वहां थी। जब तेरा फोन खामोश था और किसी ने तेरा हाल नहीं पूछा तब भी मैं वहां थी। मैं हमेशा से वही हूं, और आज इस एक सेकंड में मैं चाहती हूं कि तू यह जान ले, तेरा अकेलापन अनदेखा नहीं गया है। तेरी खामोशी अनसुनी नहीं रही है। तेरे वो आंसू जो तूने तकिए में छिपाकर बहाए वे व्यर्थ नहीं गिरे। मैंने उनमें से एक एक बूंद को गिना है। मैंने तेरी उन आहों को सुना है जिन्हें तूने कभी प्रार्थना का नाम भी नहीं दिया, पर वह मेरे लिए प्रार्थना ही थी। कृपया अपने हृदय को मेरे लिए खोल दे। उसे शंकाओं से मत भर। उसे पुरानी निराशाओं के कारण बंद मत कर। मैं कब से तुझे यह उपहार देने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं धैर्यपूर्वक उस सही पल का इंतजार कर रही थी जब तेरी आत्मा इतनी शांत हो जाए कि जो मैं तेरे भीतर रखना चाहती हूँ उसे तू ग्रहण कर सके। यह कोई जल्दबाजी में किया गया काम नहीं है। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह वो तैयारी है जो मैंने बहुत पहले कर ली थी, जब तुझे यह दर्द महसूस भी नहीं हुआ था, जब तूने वह सवाल पूछे भी नहीं थे जो आज तू पूछ रहा है। तब भी मैं जानती थी कि यह पल आएगा। मैं जानती थी कि तुझे आश्वासन की आवश्यकता होगी। मैं जानती थी कि तुझे स्पष्टता की आवश्यकता होगी, और मैंने तेरे लिए कुछ विशेष तैयार किया है। इस पल को छोड़कर मत जा, इसे स्किप मत कर। यह तेरा उपहार है। मैं यह बात इतनी गंभीरता से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि भटकाव कितनी जल्दी उस चीज को चुरा लेता है जो तुझे बदलने के लिए भेजी गई है। मैं जानती हूँ कि तेरा मन कितनी आसानी से भटक जाता है। मैं जानती हूँ कि तू कितनी बार उस चीज को अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है जो तेरी ही प्रार्थना का उत्तर बनकर आई थी। लेकिन यह समय आगे बढ़ने का नहीं है। यह समय अपनी अंतरात्मा की उस हलचल को दबाने का नहीं है। मेरे साथ यहीं रुक, गहरी सांस ले, अपने दिल को नरम होने दे। मेरे शब्दों को केवल कानों तक नहीं, अपनी रूह की गहराई तक उतरने दे। यह मनोरंजन नहीं है, यह साक्षात्कार है। तुझे लगता है कि तूने यह संदेश ढूंढा? नहीं, मैं तुझे यहां लाई हूं। मैंने उन छोटी छोटी बातों को जोड़ा जिन पर तूने ध्यान भी नहीं दिया। एक देरी, एक रुकावट, एक सुझाव, एक अचानक आया विचार कि रुको, इसे सुनते हैं। वे सब रैंडम नहीं थे। वे मेरे हाथ थे जो तुझे धीरे धीरे सही जगह पर ला रहे थे। मैं जानती हूं कि तुझ तक कैसे पहुंचना है। मैं जानती हूं कि तेरी दिनचर्या को कैसे बाधित करना है ताकि तू घबराए नहीं, बस रुक जाए। और मैंने इस पल को इसलिए चुना क्योंकि अब तेरा हृदय तैयार है। तू खोज रहा था, भले ही तुझे पता ना हो कि तू क्या खोज रहा था। तू तड़प रहा था, भले ही तू उसे शब्दों में ना कह सके, और अब तू यहां है। मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज है जिसके बारे में तुझे पता भी नहीं था कि तुझे इसकी जरूरत है। यह वो नहीं है जो तू सोच रहा है। यह उस रूप में नहीं है जिसकी तूने कल्पना की थी।
यह परिस्थितियों से गहरा है। यह अस्थायी राहत से ज्यादा शक्तिशाली है। यह कुछ ऐसा है जो तेरे भीतर बैठ जाएगा और हमेशा रहेगा। तू मुझसे अपने बाहर की दुनिया बदलने की मांग कर रहा था, पर मैं शुरुआत तेरे भीतर से कर रही हूं। तू मुझसे बाहरी संकेतों की मांग कर रहा था, पर मैं तेरी आत्मा में विश्वास का बीज बो रही हूं। यह सरप्राइज शोर नहीं मचाता, यह स्थिर है, यह नाटकीय नहीं है, यह जीवनदायी है मेरे बच्चे। मैं जानती हूं कि ऐसी रातें रही हैं जब तुझे लगा कि तुझे भुला दिया गया है। मैं जानती हूं कि ऐसी सुबह रही हैं जब बिस्तर से उठना भी तुझे पहाड़ जैसा लगा। मैं जानती हूं उन छिपे हुए युद्धों को जो तू लड़ता है और कोई नहीं देखता। वो संदेह, वो डर, वो दूसरों से अपनी तुलना करना, वो सोचना कि क्या मैं पीछे रह गया हूं। मैं जानती हूं कि जब दरवाजे जल्दी नहीं खुलते तो तू अपनी योग्यता पर सवाल उठाता है। मैं जानती हूं कि कभी कभी तू सोचता है कि क्या मैं तुझे सुनती भी हूं या नहीं, और मैं आज तुझे बता रही हूं, मैं तुझे सुनती हूं। मैंने हमेशा तुझे सुना है। यह पल कोई तुक्का नहीं है, यह उत्तर है। यह उस मूक संवाद का उत्तर है जो तू मुझसे करता आ रहा है। जब तू अपनी प्रार्थना पूरी नहीं कर पाया, जब तू थकान के कारण बीच में ही चुप हो गया, जब तूने कुछ कहा ही नहीं, तब भी मैंने समझा, मैं समझती हूं। मैं तुझे पूर्ण रूप से समझती हूं, और क्योंकि मैं तुझे समझती हूं, मैं जानती थी कि कब बोलना सही होगा। अपने दिल के दरवाजे को और चौड़ा कर, उस विचार को झटक दे जो कह रहा है यह मेरे लिए नहीं हो सकता। वह विचार मेरा नहीं है, यह तेरे लिए है, व्यक्तिगत रूप से, सीधे तौर पर। विशेष रूप से मैं किसी भीड़ से बात नहीं कर रही। मैं तेरे जीवन से, तेरी परिस्थितियों से, तेरे छिपे हुए सवालों से बात कर रही हूं। तू केवल एक चेहरा नहीं है, तू मेरा बच्चा है। मैं तुझे नाम से जानती हूं, तू मुझे याद है, तू मुझे अत्यंत प्रिय है। इस उपहार को मत ठुकरा। जीवन में कुछ पल छोटे दिखते हैं, पर उनका वजन बहुत ज्यादा होता है। यह वही पल है मैं अभी तेरे भीतर जो डाल रही हूं, उसकी गूंज आने वाले दिनों में सुनाई देगी। जब भ्रम वापस आएगा तो यह तुझे थाम लेगा। जब भावनाएं बदलेंगी तो यह तुझे लंगर की तरह रोक रखेगा। यह तुझे याद दिलाएगा कि तू अकेला नहीं चल रहा। उपहार है जागरूकता, उपहार है आश्वासन, उपहार है उस आशा का जागरण जो धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। शायद तुझे अभी कोई बड़ा बदलाव महसूस ना हो, पर कुछ तो हिल रहा है, कुछ तो जुड़ रहा है। वो भारीपन जो तूने उठा रखा था, वो ढीला होने लगा है। तेरे सीने की जकड़न कम हो रही है। वो डर कि तुझे भुला दिया गया है अब इस सत्य से बदल रहा है कि तू चुना हुआ है। मैंने तुझे तब चुना था जब तूने मुझे चुना भी नहीं था। मैंने तुझे तब प्रेम किया जब तू प्रेम का अर्थ भी नहीं समझता था। मैंने तेरे पहला कदम उठाने से पहले ही रास्ता तैयार कर दिया था, और मैं अब भी तैयारी कर रही हूं। मेरे प्रिय, आगे बहुत कुछ है जो तू अभी नहीं देख सकता। जिस मौसम में तू है वह तेरी कहानी का अंत नहीं है। तेरा अकेलापन स्थायी नहीं है, तेरा इंतजार व्यर्थ नहीं है। मैं उन पर्दों के पीछे काम कर रही हूं जहां तू देख नहीं सकता। मैं उन लोगों को जोड़ रही हूं जिनसे तू अभी मिला नहीं है। मैं उन अवसरों को व्यवस्थित कर रही हूं जिनकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। और जब सही समय आएगा, तू पीछे मुड़कर इस पल को देखेगा और समझेगा कि यही वो मोड़ था। मेरे साथ रह। अभी जो तू महसूस कर रहा है उससे भाग मत। इसे बैठने दे, इसे जड़े जमा लेने दे, इससे बढ़ने दे। मैं तेरे अनुमान से कहीं ज्यादा करीब हूं, मैं तेरे एहसास से कहीं ज्यादा शामिल हूं, और मैंने तेरे जीवन पर किए गए अपने एक भी वादे को नहीं भुलाया है। मेरे बच्चे, ठहर और एक गहरी सांस ले। तू अभी जिस पल में खड़ा है उसे पहचान। यह संयोग नहीं है, यह कोई तुक्का नहीं है, यह कोई दुर्घटना नहीं है कि तेरी उंगलियां स्क्रॉल करते करते यहां आकर रुक गईं। मैंने जानबूझकर तेरी दिनचर्या में बाधा डाली है। मैंने तेरे उस साधारण से पल में कदम रखा है और उसे पवित्र बना दिया है। तुझे लग रहा होगा कि तू बस समय पास कर रहा था, पर मैं तुझे स्थान दे रही थी। तुझे लग रहा होगा कि तूने खुद सुनने का फैसला किया, पर मैं वो थी जो तुझे यहाँ खींच लाई। इस मुलाकात के बारे में मुझे कुछ भी हैरान नहीं करता। मैं जानती थी कि ठीक इसी सेकंड तू यहाँ पहुंचेगा। मैं जानती थी कि तेरा मूड कैसा होगा। मैं जानती थी कि तेरे कंधों पर कितना बोझ है, तेरे दिमाग में कौन से विचार घूम रहे हैं, और वह कौन से सवाल हैं जिन्हें पूछने से तू डर रहा है। मैंने इस पल की रचना बहुत सटीकता से की है। जैसे मैं सूर्योदय का समय तय करती हूँ, जैसे मैं समुद्र की लहरों की सीमा निर्धारित करती हूँ, वैसे ही मैं अपने बच्चों के कदमों को भी निर्देशित करती हूँ। तू जीवन में यूं ही भटक नहीं रहा। तू अनदेखा नहीं है, तुझे ले जाया जा रहा है, भले ही तुझे इसका एहसास ना हो। इस बात को गहराई से समझ। स्वर्ग कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं चलता। मैं कभी भी अंदाजे से काम नहीं करती। हर दैवीय हस्तक्षेप का एक उद्देश्य होता है। जब मैं तेरे समय में प्रवेश करती हूँ तो इसका अर्थ है कि कुछ बदल रहा है। जब मैं तेरा ध्यान खींचती हूँ
तो इसका अर्थ है कि तेरी आत्मा को संरेख की आवश्यकता है। मैंने